मेरे बेटे से बात हुई है? अभी मेरी बात हुई है, मैं अभी उसके लिए रोटी मैंने कहा बनाऊंगी। मैंने कहा आ रहा है तो बिल्कुल ही हमारे घर के सामने कोई है, वो बूढ़े बड़ा मतलब उनके ऑर्डर आते नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना इतने अंदर ना ऑर्डर नहीं आते। तो कह रहे मम्मा उन्हीं को लेके शायद उन्होंने डिलीवर मार देंगे, क्योंकि ऑर्डर पूरे करने होते हैं ना। तो शायद उनका घर नीचे की तरफ है, तो अपना घर है, शायद ऐसे कुछ होगा। तो मैंने कहा कुछ ले ले, मैंने कहा जैसे लड्डू पड़े हैं या केले पड़े हैं या एक आधा बिस्किट का पैकेट मंगाया था। कह रहा नहीं रहने दो, मैं घर पे आके खाऊंगा। मैं कहा मैं नीचे आ जाती हूँ। कह रहा नहीं आप मत आना। मतलब आना क्या, वो आवाज़ बहुत उसकी वो थी, स्कूटी की आवाज़ थी, पर नहीं सुनाई दिया था। मतलब कह रहे मैं नहीं खाऊंगा, जो ऐसा कुछ मुझे सुनाई दिया। तो इस वजह से मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं रोटी बना दूंगी, अभी रोटी बनाऊंगी उसकी, आके खा लेगा। तो भाई जो भी तू कर रहा है ना, तू ज़्यादा सियाना बन रहा है। तो एक कहावत है हमारे इसमें, सियाना कौवा ना हमेशा गू में गिरता है। तो तू भी गू में गिरेगा। जो भी इंसान है, 1 है 2 है 3 है 6 है, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे गू में गिरेंगे। देखना कर लो, क्योंकि और वैसे भी तू तो अपना भी खा रहा होगा और तू तुझसे दूसरे का खा रहा है। तो ज़्यादा खाते हैं ना तो बेहजमी होती है, फिर वो मुंह के और नीचे के रास्ते से निकलता है। तो तेरा भी निकलेगा, ठीक है? तो तेरा भी निकलेगा, क्योंकि इसमें मेरा बेटा कर रहा है। तू सोच रहा है ना जैसे बेटे की तरफ से काम दिला देगा या हमें लोन दिला देगा, तो इस तरह से कर रहा है कि मैं मदद तो कर रहा हूँ ना। एक्चुअली तू ना भगवान को सी समझ रहा है, तू मेरे ठाकुर जी को ना सी समझ रहा है और अपने आप को सियाना। तू ये समझ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं मदद तो कर रहा हूँ ना, मैं उधर से उससे मदद कर रहा हूँ, इससे मतलब मैं मदद कर रहा हूँ। तू गुड़ का कोलू ना, जिसका दिमाग वो तू ही है, जो भी बंदा कर रहा है। तो तुझे तो देखियो वक्त की इतनी बुरी मार पड़ेगी ना, तो तेरा वो हाल होगा ना, दुनिया देखेगी। और करनी पड़नी भी चाहिए, क्योंकि तेरे जैसे तुम जैसे जो इंसान है ना, अगर ऊपर वाले ने छोड़ दिया, वक्त ने छोड़ दिया ना, तो सच कह रही कोई ना भगवान को मानेगा ना वक्त को मानेगा। अरे वक्त ने तो कहते हैं, कुदरत ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। कुदरत जब अपना कहर ढाती है ना, तो किसी को नहीं बख्शती, किसी को नहीं छोड़ती। वो कौन अपना कौन पराया, इवन कहते हैं ना गेहूं के साथ गुण वो भी पिस जाता है। वो कुदरत की मार जो होती है ना, बहुत बुरी होती है। वो तेरे पे पड़ेगी, देखना। काल करेगा, काल अपना जो चक्र है ना वो चल जाएगा, और काल तो अपना काम कर जाएगा, देखना। मैंने शनि के बड़े जाप लिखे हैं, मैंने सोच 22,000 जाप लिखे हैं मैंने, 22,000। मैंने 22,000 जाप लिखे, सोच। और उनमें हर एक पेज पे 2 लाइन की विश लिखी है। जो जो तुमने करा ना, उसके बाद फिर वो जाप शुरू करे, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः। ये पूरे वाले मैंने लिखे हैं। एक पेज पे 30 आते थे, सोचो। उसके ऊपर एक विश लिखी है। ऐसे मैंने राम का नाम जब लिखा तब लिखी, ऐसे मैंने कृष्ण जी के नाम लिखे तब लिखी, मैंने चिंतपूर्णी माँ के नाम लिखे, पता नहीं कितने हजार कितने लिखने थे, वो लिखी। और उसके बाद मैंने ये शनि के जाप लिखे। उसके बाद मैंने और ओम नमः शिवाय शायद लिखे मैंने, वो लिखे मैंने शायद, नहीं है मेरे। और इतनी सारे मेरे पास बड़े हुए हैं, और उन सब के ऊपर मैंने एक एक विश लिखी कि मेरी ये मिलता है। तो सोच, तू अब सोच तू कहाँ जाके छिपेगा। जो तू कर रहा है ना, तू अपने आप में सियाना बन रहा है कि मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया। हाँ, हो जाता है कि मेरे को लोन शोन मिलते हैं, तू ही कर रहा है जो कर रहा है, तू ही अपने हाथ से दे रहा है, तू ही हमसे ले रहा है। तू एक्चुअली बना पड़ा है भगवान। तू जो बंदा है ना, वो बना पड़ा है भगवान कि मैं कर सकता हूं, तो वो बंदा कर रहा है। चल भाई कर ले भाई, क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो भाई कर ले भाई। तू क्या कर सकते हैं, तेरे को समझा सकते थे, तूने नहीं समझा, तो तू कर ले भाई, जो कर ले तू कर ले, क्या कर सकते हैं। ऊपर वाला तो सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, तू कर ले, कोई बात नहीं। कहते हैं ना एकादशी की रात मैंने देखा था, तिल का दान दो, तिल से नहाओ, और ठाकुर जी को भी तिल डाल के वो करो। पता नहीं कितने 6 तरह के तिल होते हैं, तो इसको षष्ठी तिल मतलब एकादशी कहते हैं। और अगर जितने तिल आप दान करते हो ना, तो इतने टाइम आप बैकुंठ धाम में वास करते हो।
मेरे पास एक बुक